आज हम बायोज्योग्राफी में जलोद्भिद के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने इसके बारे में अध्ययन किया था, उसी की निरंतरता बनाते हुए आज इसके अंतर्गत अपन जो अनुकूलन आते हैं उनमें से मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन का अपन ने अध्ययन पिछले वीडियो में किया था। आज एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस और जलोद्भिद का वर्गीकरण पढ़ेंगे। शारीरिकी अनुकूलन में जो जलोद्भिद होते हैं उनमें अधिकतर जलीय पौधों में भोजन राइजोम्स में संचित रहता है और दूसरा है इनका सबसे महत्वपूर्ण तथा विशेष शारीरिकीय लक्षण इनके उत्तक जो हैं उनका स्पंजी होना है। इन पौधों में बड़े बड़े इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं जिनमें वायु भरी होती है। इन एयर कैविटीज़ के कारण पौधे हल्के होते हैं तथा प्रकाश संश्लेषण और श्वसन के लिए गैसीय विनिमय की सुविधा रहती है। एपिडर्मिस की परत पतली तथा कम क्यूटिकल वाली अथवा क्यूटिकल रहित होती है तथा बाह्य त्वचा की कोशिकाओं में सेल्स में पर्णहरिम होता है। सबमर्ज्ड पौधों की पत्तियों पर निष्क्रिय रंध्र होते हैं। प्रकाश की क्षीणता के कारण पौधे कमज़ोर तथा पतले होते हैं, यानी प्रकाश की कमी के कारण पौधे कमज़ोर तथा पतले होते हैं तथा जल निमग्न पौधों में मेसोफिल तथा स्पंजी पेरेनकाइमा में विभाजित नहीं होती हैं, यानी सबमर्ज्ड पौधों में मेसोफिल खंभ तथा स्पंजी पेरेनकाइमा में विभाजित नहीं होता है। वाहक उत्तक कंडक्टिव टिश्यू अपूर्ण रूप से विकसित होता है। जाइलम तथा फ्लोएम में भिन्नता बहुत कम होती है। जाइलम के स्थान पर केवल वाहनियाँ होती हैं या केवल एक सेंट्रल कैविटी होती है। मैकेनिकल टिश्यू भी बहुत कम विकसित होते हैं या पूर्ण अभाव होता है। द्वितीयक वृद्धि तनु या जड़ों में नहीं पाई जाती है। ये थे इनके एनाटॉमिकल एडेप्टेशन। अब आता है फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। जलोद्भिद में परासरणी दाब बहुत कम होता है। यही कारण है कि इन पौधों को जब जल से बाहर निकालते हैं तो ये शीघ्र ही मुरझा जाते हैं। निमग्न पौधों में वाष्पोत्सर्जन नहीं के बराबर होता है, किंतु जल का उत्सर्जन जलरंध्र द्वारा बिंदु स्राव क्रिया द्वारा होता है। इन पौधों को एक समान अनुकूल परिस्थितियां मिलने के कारण इनमें कायिक प्रवर्धन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अधिक होता है और ये क्रिया प्राय खंडन के द्वारा होती है, जैसे जलकुंभी। जलोद्भिद का जब वर्गीकरण करते हैं तो इनको जलीय पौधों को 3 भागों में बांटा जाता है। जल निमग्न पौधे, तैरने वाले पौधे और जल स्थलीय पौधे। जल निमग्न पौधे, इन पौधों का पूरा शरीर जल में डूबा रहता है, यानी पूर्णतः जल में डूबा रहता है। ये पौधे या तो जल के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान को स्वतंत्रतापूर्वक गति करते रहते हैं, जैसे सिरेटोफाइलम, यूट्रिकुलेरिया आदि, या जल में जड़ द्वारा स्थिर रहते हैं, जैसे हाइड्रिला पोटेमोजिटोन। तैरने वाले पौधे क्या होंगे?
ये पौधे जल की सतह पर तैरते रहते हैं और इस प्रकार जल तथा वायु दोनों के संपर्क में रहते हैं। ये पौधे दो प्रकार के होते हैं, स्वतंत्रतापूर्वक तैरने वाले और फिर स्थिर तैरने वाले। नाम से ही पता चल रहा, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, यानी ये पौधे जल में एक स्थान से दूसरे स्थान तक फ्रीली तैरते रहते हैं, जैसे ओल्फिया, लेमना, पिस्टिया, जलकुंभी, एजोला आदि। स्थिर तैरने वाले पौधे, ये पौधे जड़ अथवा राइजोम द्वारा जलाशय की पैंदी में स्थिर हो जाते हैं तथा पौधे का शेष भाग जल की सतह पर तैरता रहता है, जैसे विक्टोरिया, सिंघाड़ा, निम्फिया आदि हम इसमें बता सकते हैं। फिर आता है जल स्थलीय पौधे। ये पौधे छिछले जल में पाए जाते हैं। इनके भूमिगत भाग या तो जल में अथवा जल संतृप्त भूमि में, और इनके तने एवं पत्तियां जल के ऊपर वायु में रहते हैं। इन्हें दलदलीय पौधे भी कहते हैं। इन पौधों के भूमिगत भागों में जलीय अनुकूलन पाया जाता है और वायु में रहने वाले भागों में मध्योद्भिद की पौधों की तरह का अनुकूलन होता है। वातावरण के अनुकूलन के कारण इन पौधों में जलोद्भिद तथा मध्योद्भिद दोनों प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, जैसे टाइफा, सेजिटेरिया, जलधनिया, साइपेरस, इलियोकेरिस आदि।